सीतापुर नाम के गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। इसका एक छोटा बच्चा भी था। वह पैसे से एक किसान था। भोला अपने 2 बीघा खेत पर हल जोत कर किसानी किया करता था। अजी, आज आप जल्दी खेत पर चले जाओ। गर्मी भी बहुत पड़ रही है। जितनी जल्दी आप खेत पर जाकर काम खत्म करोगे, उतनी ही जल्दी अपने घर आ जाओगे। हाँ सीता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दोपहरी में काम करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि शरीर में जान ही नहीं रही हो, और बारिश भी नहीं पड़ रही। अगर बारिश पड़ जाती तो हमें कुछ फायदा हो जाता। अगर बारिश नहीं पड़ी तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे कल को जल्दी ही जाना पड़ेगा। इतना बोलकर भोला घर से निकल जाता है। रास्ते में भोला को उसका दोस्त राजू मिलता है। अरे भोला भाई, क्या हुआ? आजकल तो तुम कहीं दिखाई भी नहीं देते। कोई बात है क्या? क्या बताऊं राजू भाई, तुम्हें तो पता ही है, बारिश नहीं हो रही। अगर बारिश हो जाती तो खेतों को कुछ पानी मिल जाता। बारिश ना होने की वजह से मेरा तो दिमाग ही खराब हुआ पड़ा है। अगर बारिश नहीं हुई तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे में मेरा घर कैसे चलेगा? तुम्हें तो पता ही है मुझे इसके अलावा कोई और काम भी करना नहीं आता। भाई, तू कह तो सही रहा है। अब की बार बारिश ना आने की वजह से खेतों की सिंचाई भी रुक गई है, लेकिन अब इसमें अब कर भी क्या सकते हैं। चल तो तू अपने खेत पहुंच, मुझे भी अपने घर का कुछ काम निपटा कर आना है। ठीक है, तू होकर आ, मैं खेत पर काम निपटाता हूँ। 2 घंटे में भोला खेत का सारा काम खत्म कर देता है। चलो, सारा काम तो लिमिट गया। अब बस खाली खेतों में पानी डालना रह गया है, और ये पानी वाला काम ही मुझे मुश्किल लग रहा है। खेत के आसपास कोई कुआं देखता हूँ, क्या पता पानी का जुगाड़ हो जाए। भोला अपने खेत के आसपास कुआं ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे जंगल में एक कुआं दिखाई देता है। अरे ये कुआं काफी पुराना लगता है, इसका पानी मुझे पीकर देखना चाहिए। भोला जैसे ही कुएं के अंदर रस्सी डालकर पानी निकालने के लिए देखा है तो एकदम पीछे से एक आदमी आ जाता है। अरे ओ भाई रुको, ये कुआं मेरा है। तुम ऐसे किसी के भी कुएं में से पानी नहीं ले सकते हो। तुम्हें पूछकर पानी लेना चाहिए। अच्छा सेठ जी, यह कुआं आपका है, लेकिन मुझे थोड़ा सा पानी नहीं, मुझे बहुत पानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी चाहिए। हरे हरे, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। पानी क्या फ्री में बट रहा है जो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूं? अगर तुम्हें पानी चाहिए ही तो तुम्हें यह कुआं खरीदना होगा। बताओ, खरीदोगे कुआं? अरे भाई, लेकिन मैं इस कुएं का क्या करूंगा? मुझे तो सिर्फ 1 दिन के लिए पानी चाहिए, ताकि मैं अपने खेतों को पानी दे सकूं। तुम मुझे 1 दिन के लिए यह कुआं किराए पर दे दो। तुम्हारे जितने भी पैसे बने मैं उतने दे दूंगा। नहीं, मैं अपना कुआं ऐसे नहीं दूंगा। अगर तुम्हें खरीदना है तो बोलो, मैं अपना कुआं ऐसी किसी को भी नहीं दे सकता। भोला कुछ देर सोचता है। अरे चलो कोई बात नहीं, मैं इस कुएं को खरीद लूंगा, और यह कुआं मेरे खेत के पास ही है। फिर मुझे बारिश पर रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी बारिश न होने की वजह से मेरे खेतों को बहुत ही नुकसान होता है। अब जब यह कुआं रहेगा तो मुझे बारिश का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे सेठ जी, ये कुआं कितने का दिया है? तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह कुआं सिर्फ 2000 में ही दे दूंगा। अरे सेठ जी, 2000 का कुआं, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ इस कुएं के 500 दे सकता हूँ, और वह पैसे भी मुझे किसी से उधार लाने होंगे। मेरे पास तो है भी नहीं। चलो ठीक है, मैं ये कुआं 500 में भी देने को तैयार हूँ। अब ये बताओ, कब दोगे मेरे 500 मुझे? सेठ जी, आप मुझे बस 3 दिन का समय दे दीजिए। मैं आपको तीसरे दिन पैसे दे दूंगा और आपसे यह कुआं खरीद लूंगा। ठीक है। फिर भोला अपने घर चला जाता है। और यह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अजी, 500 का कुआं, आप इतनी ढेर सारे पैसे कहाँ से लेकर आओगे? और इतने पैसों में तो आप कोई और काम भी कर सकते हो। अरे सीता, तुम्हें तो पता ही है मुझे कोई काम नहीं आता सिवाय खेती के। अगर हम ये कुआं खरीद लेंगे तो हमें बारिश के ऊपर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जब चाहे अपने खेतों को पानी लगा सकते हैं। और रही बात पैसों की, तो मैं अपने दोस्त राजू से जाकर पैसे उधार लेकर आ जाऊंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अजी, ये आपको जो अच्छा लगे आप वह कीजिए, लेकिन देख टाक कर करना, कहीं हम किसी मुसीबत में न पड़ जाए।
अरे सीता, तुम तो बिन वजह के घबराती हो। तुम देखना, सब कुछ अच्छा होगा। हम किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। फिर भोला राजू के घर पैसे उधार लेने जाता है। अरे भोला, आज अचानक हमारे घर कैसे आना हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ राजू भाई, सब ठीक है। मैं तो बस आपसे एक काम के लिए बोलने आया था, और वह काम बस आप ही कर सकते हो। अरे हाँ, तो बताओ ना भोला भाई कि तुम्हें क्या काम आ गया है? अरे राजू भाई, मुझे बस आपसे 500 रुपये चाहिए थे। मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है 500 रुपये की। लेकिन तुझे अचानक से 500 रुपया क्यों चाहिए? ऐसी क्या जरूरत आ गई तुझे 500 रुपये की? अरे राजू भाई, मैं एक कुआं खरीद रहा हूँ। वह कुआं 500 रुपया का मिल रहा है। उसे कुआं से मुझे बहुत फायदा हो जाएगा। फिर मुझे बारिश के ऊपर रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पास से ही अपने खोए से पानी डाल सकूंगा। कुआं के मालिक से 500 रुपया में बात कर ली है कुआं लेने की। अरे ये बात तो ठीक है, लेकिन 500 रुपया का कुआं बहुत महंगा है। भाई, अब तुम मुझसे कुछ पैसे कम करके देख लो। अरे राजू भाई, कुआं तो महंगा है, लेकिन वह कुआं हमारे खेत के पास भी है, जिससे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरा काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। भोला राजू से पैसे ले लेता है। दूसरे ही दिन वह मालिक के पास पहुंच जाता है। तुम तो 2 ही दिन में कुआं खरीदने के लिए आ गए। मैं तो सोच रहा था कि तुम कुआं खरीद न नहीं आओगे, लेकिन तुम तो टाइम से पहले आ गए। हाँ भाई, मुझे इस कुआं की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये कुआं मेरे खेतों के पास ही है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे ये कुआं चाहिए। भोला कुआं के मालिक को पैसे दे देता है और वह जैसे ही पानी भरने की कोशिश करता है, अचानक से कुआं का मालिक भोला को कुआं का पानी भरने से रोक देता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम कुएं में से पानी नहीं ले सकते। अरे क्यों? अभी तो मैं तुमसे ये कुआं खरीदा है, तो मैं इसमें से पानी क्यों नहीं ले सकता? अरे हाँ, लेकिन तुमने यह कुआं खरीदा है, कुएं का पानी नहीं। इसलिए कुएं का पानी अभी भी मेरा है, लेकिन बस कुआं तुम्हारा है। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है। जब मैं कुआं खरीद लिया तो उसमें का पानी मेरा क्यों नहीं हो सकता? पानी भी मेरा ही हुआ। कुछ गलत बात नहीं है। अगर तुझे कुएं का पानी चाहिए तो तुझे और 500 देने पड़ेंगे और कुएं का पानी भी तेरा हो जाएगा। बता, 500 दे दे। है ऊपर वाले, ये मैं कहाँ फंस गया? मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भोला बुरी तरह से फंस जाता है, तो वह इंसाफ के लिए अपने गांव के मुखिया के पास जाता है। क्या हुआ बोला? आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? कोई बात है क्या? मुखिया जी, मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ सिर्फ आप ही दिला सकते हैं। अरे बात क्या है? पहले पूरी बात तो बता दो। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले मुझे बात बताओ, बात क्या हुई है? मैं बताता हूँ मुखिया जी। भोला ने मुझसे मेरा कुआं खरीदा है, लेकिन कुएं का पानी नहीं खरीदा, तो कुआं का पानी अभी भी मेरा हुआ। न सिर्फ कुआं का पानी भोला का है। यह बात तो इनकी ठीक है। तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, कुएं का पानी नहीं, तो कुएं का पानी अभी भी इनका हुआ है। इनकी कोई गलत बात नहीं है। यही बात तो मैं इसे समझा रहा हूँ मुखिया जी, लेकिन यह मेरी बात मान ही नहीं रहा। अरे भोला, तुम कब से लोगों को लूटने वाले बन गए? तुमने कुआं खरीदा है, कुएं का पानी नहीं, कुएं का पानी अभी भी सेठ जी का है। चलो अब यहाँ से जो। भोला की मदद मुखिया भी नहीं करता और भोला को वहाँ से भगा देता है। भोला बहुत उदास होकर अपने दोस्त राजू के पास जाता है और राजू को सारी बात बता देता है। ये बात तो बहुत गलत है। उसे सेठ ने तुम्हें ठग लिया है और मुखिया ने भी कुछ नहीं कर। अब मैं क्या करूं भाई? अब मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये बात तो बहुत ही गलत है, लेकिन तू चिंता मत कर। कल को हम मुखिया के पास चलेंगे। ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाता है, ये मुझे अच्छी तरीके से आता है। तो बिल्कुल भी उदास मत हो। भोला और राजू दोनों मुखिया के घर पहुँचते हैं। मैंने अपना फैसला कल सुना दिया है, तो अब तुम सब यहाँ क्या करने आए हो? अरे रुकिए मुखिया जी, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, तुम भी अपनी बात रख सकते हो। बताओ क्या बोलना है तुम्हें? सेठ जी, आपके कहने का मतलब है कि भोले ने सिर्फ कुआं खरीदा है, कुएं का पानी नहीं। हाँ, यही बात है। भोला ना सिर्फ कुआं खरीदा है और कुआं का पानी अभी भी मेरा है। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का यह मतलब है कि कुआं भाला का है और कुएं का पानी तुम्हारा? हाँ, यही बात है। अच्छा चलो, एक बात बताओ, भोला के कुआं में तुम्हारा पानी क्या कर रहा है?
अगर कुआं भोला का है तो तुम अपना पानी कुएं से निकाल लो और कुआं भोला को दे दो। क्यों, सही बात है ना? ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो राजू। कुएं के मालिक भोला ही है और मैं बिना कुछ सोचे समझे भोला को गलत साबित कर दिया। मुखिया जी, इसमें भोला की कोई गलती नहीं है। अगर सेठ जी का पानी कुआंमय है तो सेठ जी को अपना पानी निकाल लेना चाहिए और भोला को उसका कुआं दे देना चाहिए। हाँ सेठ, अब तुम भोला के कुएं में से अपना पानी निकाल लो ताकि वह कुआं पूरा भोला का हो सके। ये सारी बातें सुनने के बाद सेठ बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। हाँ, मुझे भी मेरा कुआं वापस चाहिए। अब सेठ जी, आप अपना पानी निकाल लीजिए और मुझे मेरा कुआं दे दीजिए ताकि मैं उसमें जल्दी काम कर सकूं। मुझे अपने खेतों को भी पानी लगाना है। सेठ को अब अपनी हार माननी पड़ती है और भोला को कुआं और कुएं का पानी देना पड़ता है और वह भोला कुएं का पानी लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कभी भी किसी का बुरा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।